बुध बुध वक्री जुलाई में पहले अस्त हो रहा है, फिर वापस आ रहा है और फिर अस्त हो रहा है। तो जुलाई का महीना बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बुध हमारा कम्युनिकेशन, हम लोग बातचीत करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, हमारा सर्विस का प्लैनेट है, काम रोज के काम काज का प्रॉब्लम, हम किस तरह अपने आपस में बातचीत करते हैं और हर चीज बातचीत से, डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम प्लैनेट है, हमारे छोटे भाई बहनों का प्लैनेट है, हमारे बच्चों का भी, छोटे बच्चे जो होते हैं 5-6 साल के, उनका भी इशू है, प्रोफेशन का भी दिखता है। तो बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, सर्विस, आपकी प्रोफेशन, आपकी रोग रिपू, दुश्मन, इनसे कैसे डील करना है, जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इनको पैसा देना है, इत्यादि, इन सब चीजों का बुध कारक होता है। और बुध जब वक्री हो रहा है, जिस तरह सूर्य के पास जब जा रहा है तब इतना नहीं है, मगर क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बुध जब भी वक्री होगा तो कुछ ना कुछ आपको चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें आपसे गलत हो सकती हैं, तो ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट है। वनस्पति की कुछ इश्यूज करें, मगर तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी हर राशि के बारे में आपको बुध के बारे में बताऊंगा। बुध अगर मेष राशि है तो आपको अपने छोटे भाई बहन, बातचीत करने का तरीका, डॉक्यूमेंट्स का तरीका, लोगों से कम्युनिकेशन का तरीका, ट्रैवलिंग के टाइम में प्रॉब्लम, ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको इस टाइम आपका पैसा, फैमिली, पैसा, संचित धन, फाइनेंस, फैमिली, इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान करना चाहिए। और कुछ भी सरकार के साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपको फायदा होने वाला तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बुध रेट्रोग्रेड आपको कुछ चीज एकदम से सडनली देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बुध अगर मिथुन राशि का है तो वहीं पर वक्री हो रहा, तो सेल्फ के लिए, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, कुछ ऐसी बातें करना, कम्युनिकेट करना, सर्विस में, बाकी इश्यूज में ये प्रॉब्लम दे सकता है। मेरा खुद का बुध मिथुन का है तो मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ। तो बुध मिथुन का, बी केयरफुल, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकता है। बुध अगर कैंसर का हो, मतलब कर का है, तो आदमी का पैसे का खर्च होना, व्यय होना, गलत चीजों में पैसे खर्च करना, गलत इन्वेस्टमेंट करना, या जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसको हटाना, गलती उसको हटाकर उस पर नुकसान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपकी लियो राशि है, सिंह राशि है, तो आपके कुछ पैसे आने वाले हैं, गेन्स होने वाला है, बड़े भाई बहन के इशू, स्पेशली अगर आपके गेन्स होने वाले हैं और बड़े भाई बहन के, इनमें आपका कोई गलत डिसीजन हो सकते हैं, इसमें आप प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अगर बुध आपका कन्या राशि है तो इसके अंदर आपका मान मर्यादा प्रेस्टीज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने जो कार्य करिए या कार्य क्षेत्र में या जो भी कर्म करिए वो सही करिए, नहीं तो प्रेस्टीज में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी साख में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका बुध लिब्रा है तो ध्यान रखिए कि आपका जो भाग्य है, आप सोच रहे हैं कि काम हो जाएगा, मेरा जरूर हो जाएगा, होने वाला हो सकता रुक जाए। बड़े बड़े जो लोग हैं आपके, बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो बीमार हैं तो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इस समय आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही खराब समय है, क्योंकि इस समय आपको पीड़ा हो सकती है, सडन एक्सीडेंट हो सकते हैं, सडन आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बीमारी है तो बढ़ सकती है, तो अति ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों पे। अगर आपका सैगिटेरियस है, धनु राशि है, तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स चल रहा है, उन सब चीजों में इश्यूज आ सकती हैं, लड़ाइयां बढ़ सकती हैं। अगर आपका धनु मकर है तो भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मकर वाले लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए इस समय आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आ सकता है, नौकरी छोड़ सकते हैं। आपके अगर उधारी दे नहीं पाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखिए। तो अगेन वृश्चिक और मकर, ये दोनों राशियों को बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। बाकी सबका मैं बता ही रहा हूँ आपको। अगर आपका कुंभ है तो आपको अपने बच्चों पे, अगर आपने पैसा सट्टे पे लगाया है तो प्रॉब्लम आ सकती है, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, आप गलत चीजों में अपना पैसा लगा निवेश कर सकते हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग में हैं, पढ़ाई में है, एजुकेशन में है, उनका एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वीजा नहीं मिल सकती है।
इन सब तरह का आपको इश्यूज होते होते काम ये रुक जाएंगे, इनके संदर्भ इनके अराउंड काम रुक जाएंगे। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके घर का वातावरण, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आपके घर का वातावरण खराब है और खराब हो जाएगा। डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, माँ का हेल्थ, इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। तो जब भी क्योंकि मरकुरी रेट्रोग्रेड है तो पूरे जुलाई के महीने में, हालांकि 21 तक है, बट जुलाई में कहता हूँ 5 अगस्त तक, 4-5 अगस्त तक इन चीजों में, जिन चीजों में मैंने संक्षिप्त बताया है उसमें आप ध्यान रखिए। और ध्यान रखकर इन चीजों में इंटेलिजेंस से काम करिए, बुद्धि से काम करिए, सोच के काम करिए। हो सकता है थोड़ा अच्छा हो जाए, बाकी आपके पत्री पे भी डिपेंड करेगा, मगर इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आप गलत डिसीजंस लेंगे और इश्यूज आएंगे। तो ये क्योंकि बुध वक्री है, इम्पोर्टेंट है और पीड़ा देगा लोगों को। सबसे ज्यादा खराब ये मेरे हिसाब से, अगेन टू रिपीट, इज फॉर वृश्चिक एंड फॉर और कुंभ राशि के लिए बहुत खराब है। मिथुन और कर्क के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। मतलब हर राशि के लिए कोई ना कोई ये प्रॉब्लम लाएगा, जो कि आपको मैंने संक्षिप्त में 2 या 3 वर्ड्स में किस जगह किस एरिया में प्रॉब्लम ला सकता है वो लाएगा। तो जुलाई का महीना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए 21-22 जुलाई तक, मगर मेरे हिसाब से अगस्त 3, 4, 5 तक इसको ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। धन्यवाद।